शीतली प्राणायाम द्वारा संपूर्ण शरीर में शीतलता का अनुभव होता है, इसलिए इस अभ्यास को शीतली प्राणायाम कहते हैं। हठ प्रदीपिका 257/6 के अनुसार जुबान को के दोनों कोनों को इस प्रकार से मोड़कर नालीनुमा बनाकर श्वास को अंदर धारण करते हैं और श्वास को घोंट जाते हैं। उसके बाद बची हुई श्वास को जुबान को तालू पर इस तरह से तालू पर लगाकर मुंह बंद करके नाक से निकाल देते हैं। ये तरीका होता है इस अभ्यास को करने के लिए। इस अभ्यास में किसी भी ध्यानासन में बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन को एक सीध में रखेंगे, सभी तनाव से दूर रहना है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहेगा। तो आइए करके देखते हैं। सर्वप्रथम ध्यानासन में बैठते हैं हम लोग, रीढ़ की हड्डी और गर्दन एक सीध में कर लेते हैं, आंखें कोमलता के साथ बंद रहेंगी, जुबान को नालीनुमा बनाते हैं। उसके बाद श्वास खींचेंगे, श्वास को घूंट गए, बची हुई श्वास को जुबान को तालू पर लगाकर नाक से बाहर निकाल लेना है। इसी प्रकार से 2 बार और करते हैं। प्राणायाम को महसूस करेंगे। इस अभ्यास को करने के बाद हम लोग महसूस करेंगे कि हमारा पूरा शरीर शीतल हो गया है। इसीलिए इस अभ्यास को शीतली प्राणायाम कहते हैं। अभ्यास को महसूस करेंगे। अभ्यास को महसूस करने के बाद दोनों गदेलियों को रगड़कर आंखों की सिकाई कर लेंगे, धीरे धीरे हाथ को हटा लेंगे। शीतली प्राणायाम समस्त प्रकार के पेट के दर्द को समाप्त करता है। यदि पेट में दर्द हो रहा है तो इस अभ्यास को यदि करेंगे तो पेट के दर्द में बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस अभ्यास द्वारा समस्त प्रकार के विषों और समस्त प्रकार के रोगों को समाप्त करने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त यह अभ्यास जितने भी गर्मी के द्वारा हमारे शरीर में रोग होते हैं उन सभी को समाप्त करने की क्षमता रखता है। गर्मियों में जो पसीना निकलता है, गर्मी लगती है या गर्मी के प्रभाव से जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, यदि इस अभ्यास को हम लगातार करें तो ये सारे लक्षण, सारी समस्याएं इस अभ्यास द्वारा निदान हो जाएगा। इस अभ्यास को करने के लिए कुछ सावधानियां भी रखना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम सावधानी तो ये है, इस अभ्यास को करने के बाद हम तुरंत कोई भी हार्ड वर्क ना करें। जिन साधकों का बीपी लो है वे भी इस अभ्यास को ना करें। इसके अतिरिक्त इस अभ्यास को, चूँकि इस अभ्यास द्वारा शरीर में शीतलता का प्रसार होता है, इसलिए ठंडक में इस अभ्यास को ना करें। गर्मियों में ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसी के साथ करें योग, रहें निरोग।